बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन ईच केस। यहाँ पर हमें मिले हुए हैं सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं मिली हुई, कोई चीज़ हमने खरीदी है कुछ रकम पे, फिर हमने प्रॉफिट रखा है 3.5%, फिर उसे बेच दिया 1050 रुपीज़ में। अब हमें ये बताना है कि हमने चीज़ खरीदी कितने में थी, तो हम पता नहीं है, तो इसलिए हम फर्ज करेंगे, लेट लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। फर्ज कर लेते हैं जो चीज़ हमने खरीदी थी वो 100 रुपये की है, एंड प्रॉफिट इज 3.5% के हिसाब से 100 रुपये पे 3.5 रुपीज़ परसेंटेज होगी। तो अब इस हिसाब से अगर हम 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, CP प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ प्लस कर देंगे प्रॉफिट जो है 3.5, दोनों को प्लस करने के बाद हमें मिलेगा 103.5। मतलब कि अगर हम कोई चीज़ खरीद करते हैं 100 रुपये में तो उसे हम 3.5% प्रॉफिट रखकर 103.5 में बेचते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड की, एक 100 लेट लिया हमने, फर्ज करते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है वो, और दूसरी उस हिसाब से सेलिंग प्राइस 103.5। तो हम लिखेंगे 100 अपॉन 103.5। ऊपर जो 100 है वो हमारी कॉस्ट प्राइस जो हमने लेट की हुई है, फर्ज की हुई है, और उस हिसाब से हमारे सेलिंग प्राइस जो है 103.5 हमने उसके डिनोमिनेटर में रख दी। अब मल्टीप्लाई हमने करना है उसके साथ हमारी जो सेलिंग प्राइस जो हमें मिली हुई है वो है 1050 रुपीज़। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम देखते हैं कि कोई टेबल नहीं है डिनोमीटर की जो हमारे 1050 पर जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1050 को मल्टीप्लाई में रखेंगे 100 से। तो हम 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1050 के साथ, और अपॉन जो है 103.5 डिनोमिनेटर वो सेम ही रहेगा। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है 100 और 1050 की, मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगे हमें 105,000, और अपॉन डिनोमिनेटर में 103.5 सेम ही रहेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 105,000 को डिवाइड कर देना है 103.5 के साथ। तो डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1014.497 अप टू सो ऑन। और भी नंबर्स आएंगे तो उनको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1014.5। अब ये सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन नंबर जी है, सेलिंग प्राइस 1500 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 10.5%। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और जो प्रॉफिट है वो 10.5 रुपीज़ है। तो अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 है और प्लस कर देंगे 10.5 प्रॉफिट, तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी 110.5। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस 1500 रुपीज़ पर। तो जो हमने, हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो हम लेट किए वो 100 की है, और अपान में रख देंगे 110.5 जो हमारी सेलिंग प्राइस है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको इस सेलिंग प्राइस है जो हमें मिली हुई है 1500। तो अब हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 रुपीज़ से, और अपान में 110.5 सेम लिखेंगे। और फिर जब हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के साथ, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 150,000 अपॉन में 110.5 सेम रख देंगे। और अब हमने सिर्फ डिवाइड कर देना है इसको, 150,000 को डिवाइड करेंगे 110.5 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 1357.46।
याद रखिए ये नंबर राउंड ऑफ किया हुआ है। सेलिंग प्राइस 300 रुपये, प्रॉफिट 12.5%। लेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 और प्रॉफिट इज 12.5। सेलिंग प्राइस विल बी CP plus profit. CP is 100 rupees and profit is 12.5 rupees. After adding both we get 112.5। और अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस के लिए हमने क्या करना है, हम ऊपर लिखते हैं 100 और उसके अपॉन में लिखते हैं जो सेलिंग प्राइस हमें मिली हुई है 100 के हिसाब से 112.5। अब मल्टीप्लाई कर देना है हमने सेलिंग प्राइस के साथ जो है 300 रुपीस। अब हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के साथ और अपॉन में 112.5 लिखेंगे। 300 को मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 30,000 और अपॉन में 112.5 जो है वो सेम रहेंगे। अब आपने डिवीजन कर देनी है और डिवीजन के बाद आपको आंसर मिलेगा 266.66666 और ये 66 जो है वो अनलिमिटेड टाइम होंगे, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 2.667 लिख सकते हैं। और अब है आय, सेलिंग प्राइस है 3,250 और प्रॉफिट परसेंटेज है 5%। लेट करते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपया है और प्रॉफिट है 5 रुपये, तो उस हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस बनेगी 100 + 5 105 रुपीज़। तो अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर 100/105 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3,250 रुपीज़ के साथ। यहाँ पर हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हम जो है 105 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमें आंसर आएगा 21। और 3,250 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमें मिलेगा 650। दोनों को 5 से ही डिवाइड करना है, 5 की ही टेबल लगानी है दोनों पर और कोई नहीं। अगर हम 105 पर कोई और लगाएंगे और 3,250 पर कोई और लगाएं तो ये गलत हो जाएगा। एक ही टेबल दोनों पर लगानी चाहिए, तो हमने 5 की टेबल दोनों पर लगाकर सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब हमें 100 ऊपर सेम लिखना है और अपॉन में 21 लिखना है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया 105 की जगह, और मल्टीप्लाई करेंगे। और अब 3,250 की जगह हमें लिखना है 650। अब हमने सेम प्रोसेस कर देना है, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब हमने 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 650 के साथ और अपॉन में 21 से मल्टीप्लाई कर दें 100, तो ये बन जाएगा 65,000 अपॉन में 21 सेम। अब डिवाइड कर दीजिए 21 से इसको, तो आपको मिलेंगे 3,095.238 और ये आंसर भी यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है मैंने। जी, सेलिंग प्राइस 10,500 और प्रॉफिट 4%। फर्ज की हमने कि 100 रुपया जो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और 4% हमारा प्रॉफिट है, तो हमने ऐड कर दिया 100 रुपया और 4 रुपये को, तो 104 रुपये बन गए। तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 104। तो कॉस्ट प्राइस बराबर है हमारे 100/104, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,500 से। हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम 4 की टेबल लगाएंगे 104 पर, तो हमें आएंगे 26, और 4 की टेबल लगाएंगे हम 10,500 पर, तो हमें आएंगे 2,625। तो 100 ऊपर सेम, नीचे 26 और मल्टीप्लाई जो हमें न्यू आंसर मिला वो 2,625 है। अब हमने 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 2,625 के साथ और अपॉन में 26 सेम लिखना है। अब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 262,500 और अपॉन में 26 सेम। अब 26 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिलेगा 10,096.15385, जो कि हमारा
आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चंस के, इसी एक्सरसाइज के। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पर लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।